नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो आंसर हो जाएगा बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से 30 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कब से कब तक? तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 30 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो कौन सी? बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो सी, बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ए, उसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका आंसर होता है बी, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का चेयरमैन है तो कौन? ये है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का चेयरमैन है तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह कथन गलत है। कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसमें से होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 778 हैं, 788 हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 788। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सदस्य शामिल सदस्य राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचन मंडल में शामिल कुल 788 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12वां। श्री मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 क्रमांक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार क्रमांक 12वां है। वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अब ये राष्ट्रपति हट गए हैं, दूसरा राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं तो क्या चीज़ का? बी केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्रीय सरकार का मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार 74 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या चीज़? लोकसभा का सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होता है तो क्या चीज़ होता है? लोकसभा के सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और यह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के प्रति जवाबदेही होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से कोई नहीं, संसद के प्रति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद समूह के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूँकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किसके उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो किसके? इसका आंसर बीपीएससी ने नहीं दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अतः निकटतम उत्तर संसद होगा क्योंकि लोकसभा का सदस्य विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है तो इसका आंसर हो जाएगा विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई जा गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 को जोड़कर एक प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः विकल्प 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है 2025 तक की स्थिति के अनुसार था, जनवरी तक के अनुसार था, जो अभी मंत्रिपरिषद चेंज हो चुका है और ये मंत्रिपरिषद में है ही नहीं स्मृति ईरानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीति कार्यान्वयन। भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली स्प्लिट सिस्टम नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन से संबंधित है। इससे सचिवालय योजना नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है जबकि नीतियों का कार्यान्वयन संबंधी निकाय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो बी इसका प्रधानमंत्री होता है। अब हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार की कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्ति किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट और लास्ट, ये क्वेश्चन लास्ट था और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं तक हम वीडियो रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू।